टीम अनाउंस की गई है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसको आप आईसीसी कहते हैं। उनके असूलों के मुताबिक, उनके कायदो ज़वाबित के मुताबिक 15 तारीख तक आप टीम में चेंजेस कर सकते हैं और शोएब मलिक अभी भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। 12 दिन मौजूद हैं और 12 दिन है तुम्हारे पास। ये 12 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता सिवाय मोहम्मद वसीम साहब। अगर आपको नौकरी से हटा दिया जाए, अल्लाह ना करे आप जाएं, लेकिन आप काम पूरे जाने वाले कर रहे हैं। एंड आई गेस मुझे लगता है कि नाउ इट्स टाइम टू टेक सम डिसीजंस, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए यार। दुख होता है मुझे पता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उस दुख का मुदावा करने हम आए हैं ना। वो कहता है कि हमें आप खींचिए दार पर, जो नहीं कोई तो हम ही सही, हमें जान देनी है एक दिन, वो किसी तरह वो कहीं सही, सरे हश्र हो सरे तूर हो, हमें इंतजार उनका कबूल है। अरे सरे हश्र हो सरे तूर हो, हमें इंतजार उनका कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। हाँ ना हाय जनाब, आज हम प्रोग्राम में करने वाले हैं क्या बताऊंगा आपको। और आज हम 1:30 का सेगमेंट भी करेंगे और वो सेगमेंट हम करेंगे लाइव। लाइव से मुराद ये है कि मैंने बनाया नहीं है तुम लोगों के लिए, लेकिन ठीक 1:20-22 के ऊपर हम अनाउंस करेंगे कि आप अगर कोई टॉपिक है या कोई सवाल है या कोई इशू है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम बात करें 1:30 के बाद, 1:03 तो बाद अगर असी कोई गल करिए देते हैं, यू कैन डेफिनेटली भेजो योर मैसेज इन साडे इनबॉक्स विच, फिर असी ओनू रीडांगे, रीडां करके फिर असी ओदे उत्ते टाका करांगे, फिर तुहाडियां जेहड़ियां सोचां ने और बहुत ही जबरदस्त टैटम टैड हो जाएंगियां। ठीक है, इससे टेंशन को कहो इधर नहीं यार, इधर नहीं। मुझे वैसे भी आज किसी ने कहा कि आपकी आवाज बड़ी उदास उदास लग रही है, अभी तो सर्दियां आई नहीं है, तो हमने कहा कि हम ऐसी सर्दी आने नहीं देते जो हमें उदास करे। तो जनाब अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाएंगे। फिलहाल जो पहला स्पेल है 5 मिनट का, उसमें तो आप यही बताएंगे कि आप कहां से मैसेज कर रहे हैं और आपका नाम क्या है। उसके बाद टॉपिक डिसाइड करते हैं कि आज हम प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम इट पोस्ट अपडेट हो चुकी है हमारे स्टेशन के ऑफिशियल फैन पेज के ऊपर। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं हमारे फेसबुक फैन पेज के ऊपर मेरी पोस्ट के ऊपर, तो आप जाएंगे www.facebook.com/FM101 इस्लामाबाद के ऊपर। वहां पर आपको पोस्ट नजर आ जाएगी, वहां पर आप करेंगे कमेंट और वहां से आपके कमेंट शामिल करूंगा। उसके अलावा अगर आप अपने सेल फोन के राइट ऑप्शन में जाना चाहते हैं, वहां पर लिखना चाहते हैं 101 स्पेस मैसेज सेंड करेंगे उसको 4471 पर 4471 पर। बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें लुबना नासिर शामिल हैं, इकरा फ्रॉम नारोवाल शामिल हैं, पिंकी रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी नाजिम अली हमारे साथ मौजूद हैं और सोबिया रियाज भट्टी हैं, महरीन मैसेज कर चुकी हैं ऑलरेडी। एंड किरण राहील का मैसेज मुझे एज यूजुअल टॉप के ऊपर नजर आ रहा है। हे माँ हीरो कैसे हैं आप? मैं आमना हूँ, थैंक यू आमना। आई एम बिस्मा मर्दान से, क्या हाल है? आवाज अंदाज प्यारा है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मा। किरण राहील वंस अगेन, जिशान यू आर द बेस्ट, आप आए हैं, मूड ऑन हो गया है। जिशान भाई मेरी सैयदा हलीमा फ्रॉम इस्लामाबाद, भैया आप कैसे? मैं ठीक हूँ। सैयदा सिमरीन फ्रॉम इस्लामाबाद, निशान भाई कैसे हैं? बाउंसर कैसा है? बाउंसर बहुत बड़ा हो गया है यार, बाउंसर बहुत शरारती हो गया है। मैं तो यकीन जाने तैयार होकर उसके सामने नहीं जाता, क्योंकि वो जंप करके गले लगाता है, कपड़े खराब कर देता है। और अभी रिसेंटली मेरे साथ ये वाकया हुआ है, मैं
बिल्कुल रेडी होकर जल चला के सोने मोने बन के छाती डोले तन के, यानी कि भाई आपके ने व्हाइट शर्ट जेबे तन की, जीन्स शीन्स पहन के, हेयर ड्राई से बाल शाल बना के, परफ्यूम शफ्यूम ला के बंदा जाने लगा। ऐसे ही मैंने कहा जरा चलो थोड़ा अमीर अमीर फील करते हैं। अक्सर हम फिल्म ड्रामों में देखते हैं ना कि यानी जाने से पहले हे हे बेबी हे हे बाउंसर, मतलब इस तरह अपने कुत्ते बिल्लियों के साथ वो खेल के निकलते हैं। हमने कहा यार हम भी थोड़ा सा अमीर अमीर फील कर लेते हैं। अम्मी को लगेगा चलें जो इतने पैसे लगाए हैं बच्चा थोड़ा थोड़ा अमीर अमीर हो गया है, अमीर अमीर वाली हरकतें कर रहा है। तो हम भी तैयार श्यार होके बाउंसर के सामने गए। हमने कहा हे बाउंसर। बाउंसर वहां से भागते आए और हमें गले लगा लिया उन्होंने, और जो हमारी व्हाइट शर्ट थी वो ब्राउन में तब्दील हो गई। फिर हमें शर्ट तब्दील करनी पड़ी और हमें बाउंसर से कुट्टी करनी पड़ी थोड़ी देर के लिए। लेकिन उसके बाद हमें एहसास हुआ कि वो बाउंसर था, हम बाउंसर तो नहीं थे ना। अगर वो डॉगी था तो हमें डोंकी बनने की क्या जरूरत थी, हमें चाहिए था कि हम उसके सामने न जाते। तो इसलिए जिंदगी में कभी कभार आप ये जरूर देखा करें कि अगला डॉगी है तो आपको डोंकी बनने की जरूरत नहीं है। यार बड़ी वैसे कसम से ये किताब में लिखने वाली जो है, मैंने मिसरा बताया आपको कि अगर आपके सामने डॉगी हो तो डोंकी बनने की जरूरत नहीं है। और इसके हवाले से बड़ा एक मशहूर वाकया भी है ना कि एक होता है डोंकी, एक होता है टाइगर। डोंकी कहता है टाइगर को कि जो घास है ना वो नीला है। टाइगर कहता है नहीं घास ग्रीन है। डोंकी कहता है नहीं नीला है। टाइगर कहता है नहीं ग्रीन है। डोंकी कहता है मतलब वो कहता है कि नीला है। तो टाइगर कहता है कि मतलब ग्रीन है। तो वो कहते हैं कि चलो ऐसा करते हैं। टाइगर कहता है चलो ना मेरी ना तुम्हारी, ऐसा करते हैं जंगल का बादशाह है शेर, उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई घास जो है वो नीली है या सब्ज है। तो अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सजा मिलेगी, तुम जीत गए तो मुझे सजा मिलेगी। बादशाह के पास चले जाते हैं, शेर के पास चले जाते हैं। शेर दोनों की बात सुनता है। टाइगर कहता है देखें जी मेरा और इसका आपस में आर्गुमेंट हो रहा है। ये कह रहा है कि घास नीली है, मैं कह रहा हूँ घास ग्रीन है, बताएं हम में से सही कौन है। बादशाह सलामत ने कहा कि ये जो ढीचू ढीचू है ना, मतलब ये जो डोंकी है तुम्हें मैं बाइज्जत बरी करता हूँ, और ये जो टाइगर है ना तुम्हें मैं सजा देता हूँ। तो वो कहता है बादशाह सलामत आपको भी तो घास हरी नजर आ रही है। तो वो कहता है मैंने फैसला इस बेस पे तो दिया ही नहीं कि घास हरी है या नीली है, मैंने तो फैसला इस बेस पे दिया है कि तुमने गधे के साथ बहस की क्यों। Why you went in the argument with the donkey? So this is how it goes. अगर अगला डॉगी हो तो आपको डोंकी बनने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज मसले खराब हो जाते हैं ना यार। एनीवे बिलो हाय आज तुम लोगों के लिए बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है आज तुम लोगों के लिए। 1:30 का सेगमेंट तो है ही है, प्रोग्राम तो है ही है। तुम्हें पता है कि जब मैं कुछ थोड़ा इंतजार करवा के लाता हूँ फिर मैं अकेला नहीं आता है, फिर मैं 3-4 चीजें साथ लेकर आता हूँ। और आज तुम लोगों के लिए कुछ ब्रांड न्यू पिक्स हैं, और पिक्स भी आम पिक्स नहीं है। हबीबी तो ठीक 1 बजे हम पिक्स को अपलोड करेंगे ऑन माई इंस्टाग्राम। अगर आपने ज्वाइन किया है तो कर लें, अगर करना चाहते हैं तो जीशान नासिर लिखेंगे इंस्टा पे, मैं मिल जाऊंगा। मैं बताऊंगा नहीं, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। ठीक आधे घंटे के बाद पिक्स करेंगे वहां पर अपलोड। अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो 051-111-000-101 दैट इज द नंबर टू डायल ऑन। इसके ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 051-111-000-101 दैट इज द नंबर टू डायल ऑन। खुल के नंबर मिलाएंगे, खुल के बात करेंगे। खुदा का वास्ता है कॉल करने के बाद फुस फुस नहीं करनी।
और आवाज अच्छी है, बाखुदा मुझे पता है, गरूर नहीं कर रहा मैं, लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह कह के कह रहा हूँ, आवाज अच्छी है तो मैं रेडियो कर रहा हूँ, प्रोग्राम अच्छा है तो आप सुन रहे हैं। इसके अलावा कोई प्रोडक्टिव बात हुई ना तो हमें करने में इतना मजा आएगा, सुनने वालों को सुनने में इतना मजा आएगा कि लोग कहेंगे वाओ, और जब वाओ कहेंगे ना तो चीजें बहुत फिट हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करना कि अगर कॉल करोगे तो कॉल करने के बाद डोंट बी लाइक दिस, हम भाईजान एक गाना तो लगा रहे हैं, ये काम नहीं करना मेरे साथ, ये नहीं करना। ओके, इस्लामाबाद से आसमा हूँ भाई, फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ। वकार सुलैया फ्रॉम कोयटा, ओ मेरा हथ ते वेख वे रमलिया की कहंदे ने लेख वे हो। मोहम्मद अली फ्रॉम इस्लामाबाद, भाई कल आप कितने क्यूट लग रहे थे, और भाई कल मेरी मंगनी हुई है। अच्छा, कल तुम्हारी मंगनी हुई है और क्यूट में लग रहा था, है ना। आमिर शहजाद रावलपिंडी से, आमना मलिक मुल्तान से, आपका शो बहुत अच्छा है। निशान भाई मैं आपकी साइलेंट लिसनर हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सबा मारूफ रावलपिंडी से, जीनत फजल हमारे साथ हैं, अकबरी खाना डक इस्लामाबाद से, अस्सलाम वालेकुम, आई एम आलियान फ्रॉम रावलपिंडी, शो इज वेरी ऑसम। कुर्बान अली रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। बीजीएम चेंज कर दो, कोई गजल प्ले कर दो, आप चैनल चेंज कर दो। मतलब यार इतनी मेहनत के साथ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं गजल सुनिए मैं सुना देता हूँ। अंजुमन अंजुमन शनासाई, अंजुमन अंजुमन शनासाई, फिर भी दिल का नसीब तन्हाई, अंजुमन अंजुमन, सारी उम्र खुश्क आँखों से रोए, सारी उम्र खुश्क आँखों से रोए, हो न जाए किसी की रुसवाई, सारी उम्र खुश्क आंखों से रोए, हो ना जाए किसी की रुसवाई, दिल का नसीब फिर भी तन्हाई। लेकिन here we go, I'm gonna play the song you would like to hear it, so let's hit it. कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रात मेरी। जिशान भाई मेरी 2 अदद मासूम पाकिस्तानी बिल्लियों के पीछे मेरे सारे घर वाले पड़ गए हैं, मुझे बताया मैं क्या करूं। मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा बिल्ली से कभी, मतलब मैं बिल्ली के हवाले से मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है अभी, आने वाले दिनों में हो जाए तो मुझे नहीं पता। तो फिलहाल मुझसे बिल्ली बहुत दूर है, तो इसलिए मैं कोई आपको इसके बारे में राय नहीं दे सकता अपनी। मोहम्मद अली फ्रॉम इस्लामाबाद, तारीफ आपकी कर रहा हूँ और बता रहा था कि ओके चले यार, बहुत शुक्रिया, तुम मेरी तारीफ कर रहे थे। झूठे एक ही कदम ओके जनाब, कॉलर्स आर मोर देन वेलकम नाउ। अगर आप मुझे कॉल करना चाहें तो 0561110001 ये आपके और मेरे राब्ते का नंबर होगा। रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं कि जरा जाग के बात करनी है, मजे की बात करनी है, एंजॉय वाली बात करनी है, और हमें पता चलना चाहिए कि हम किसी से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहां से? हेलो 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 जी, हेलो कौन बोल रहा है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो यार मैं गलत तो कॉल नहीं उठा रहा कहीं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। आए नहीं, सही उठा रहा हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से?
मैं लाइबा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। क्या हाल है लाइबा आपके? ठीक है लाइबा, क्या करती हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, पर आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ लाइबा। और क्या करती क्या लाइफ में? व्हाट्स गोइंग इन योर लाइफ? मैं डिजाइनर। अच्छा, हेडफोन लगाए हुए हैं आपने? नहीं, तो फिर आपकी आवाज इतनी गूंज क्यों रही है? पता नहीं। थोड़ा सा मुंह से दूर कर सकती हैं फोन को? ये मोबाइल फोन है, चॉकलेट थोड़ी है। जी अब सही है। हाँ, अब बहुत बेहतर है। अच्छा, बताइए, मैंने आपसे ऑफिस बात करनी थी प्लीज। ऑफ एयर बात नहीं करता मैं बहन, आई एम रियली सॉरी, मैं बात नहीं करता ऑफ एयर। वो लाजमी काम है बेटा, मैं सॉरी। वो लाजमी काम है, मैंने आपको एक मसला है वो बताना है। ऐसी बेटा। कोई बात नहीं है भाई, प्लीज। अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं। असल में मैं थ्रू आउट पूरा वीक जो है ना इतना हार्डकोर काम कर रहा होता हूँ, और जब मैं रेडियो एक्चुअली मैं रिलैक्स होने के लिए आता हूँ, लेकिन अच्छा चलें ठीक है, कर रहा हूँ, मारो मुझे, मारो, कर रहा हूँ परेशानियों में आया यार। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी, ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें मेरी, कटती नहीं रात मेरी। ढल नहीं जाते, पल नहीं जाते, डूबती है सांसें, दिल ऐसे भर जाते, जाते हुए लम्हों को पास बुलाता है, थोड़ी सी भी दूरी दिल सह नहीं पाता है। सब है दिखावे, झूठे पहरावे, एक ही कदम लाए, 100 पछतावे। सच था या गलत फहमी, पर ख्वाब नहीं जुड़ पाते, दुख देते जा लेते हैं, दर्द जरा नहीं खाते, सच था या गलत फहमी, जज्बात नहीं जुड़ पाते। एनीवे जनाब, as I said before, it's, you know, I don't mean to hurt anyone, but actually मैं पूरा हफ्ता मोस्ट ऑफ द टाइम, चूंकि अभी ऐसी मसरूफियात है, मैं इतना हार्डकोर काम कर रहा होता हूँ और बड़ा प्रेशर में रहकर, और यू नो प्रेशर नॉट इन अ सेंस कि कोई बॉस का प्रेशर या इस तरह के प्रेशर, लाइक समटाइम आप सबसे बड़े बॉस अपने खुद होते हैं ना, आपको अपने आप से मेहनत करनी होती है, बेहतरी करनी होती है। तो मैं वो इतना स्ट्रिक्ट काम करता हूँ, रेडियो में लिटरली रिलैक्स होने के लिए आता हूँ कि यार चलो आप लोगों से गपशप लगेगी, मजा होगा। एंड आई एम वेरी ऑनर्ड, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा इसका। खैर बहन, जो आपने कहा वो हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन कोशिश किया करें कि इन तमाम ऐसे कामों के लिए मेरा सोशल मीडिया हाजिर है, आप उस पर मुझे रीच आउट कर लिया करें किसी ना किसी तरह, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। When I'm doing the radio, so let the radio should be the fun. सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ढल नहीं जाते, पल नहीं जाते, डूबती है सांसें, दिल ऐसे भर जाते, जाते हुए लम्हों को पास बुलाता है, थोड़ी सी भी दूरी दिल। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो हेलो जी, वालेकुम सलाम, कौन बात करें, कहाँ से? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड से डर गई बेचारी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम शान भाई। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? क्या हाल है? ठीक है, मैं लतीफ बात कर रहा हूँ शान भाई, मोरगा से। क्या हाल है भाई, ठीक हैं? आप सुनाए, आप ठीक हैं? करम अल्लाह का भाई, क्या कहना चाहेंगे? हुक्म। बस हुक्म अल्लाह की जात के आरती है, बस आपकी आवाज सुन रहे थे और आपसे बात करने थे, बस वो भी बात भी हो रही है आपसे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया यार। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई गाना ही सुना दो हमें यार। गाना शान भाई अभी कोई याद किया है। कोई शायरी याद कर लो, कुछ तो सुनाओ हमें, आए हो तो कुछ तो करके जाओ।
शायरी तो कोई की है, आपको ना इंशाल्लाह ना नेक्स्ट प्रोग्राम में गाना सुनाऊंगा। चलो इंशाल्लाह, प्रॉमिस कुछ हो गया, ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट आओगे तो गाना सुनाओगे तो जाओगे, ठीक है, अदरवाइज बैन होके जी, जाओगे, जी। ठीक है। हाँ मैं कह रहा था जी। कि दुआ कर मेरा बरा बारिश थी बन जाए। अल्लाह हाफिज। Here comes नदीम अब्बास, सारा रौला है अखियां दा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आँख खुल गई तुम्हारी। आंखें खुली हुई होती हैं, दिल का भी रास्ता खुला हुआ है आपके लिए एनी टाइम। नहीं, आपकी आवाज से महसूस हो रहा है कि काफी देर से सोए हो तुम रात को। नहीं नहीं, देर से देर से तो नहीं, बस 5-1 बज गए थे। कहता है आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस भी शहर में रहना उकताए हुए रहना। आय हाय, आज ये पढ़ता हूँ यार, मुनीर नियाज़ी साहब की नज़म बहुत खूबसूरत है, मैं पढ़ता हूँ आज। अच्छा हाँ, तुम क्या कह रहे थे कि क्या चल रहा है लाइफ में अवैस? लाइफ में बस थोड़ी सी बोरिंग चल रही थी। कल एक भाई को बड़ी रिक्वेस्ट की कि आ जाए, लेकिन भाई बस थोड़ा सा बिजी था। मिस बहुत किया, रियली बहुत ज्यादा मिस किया उस भाई नहीं को तो यार। मतलब ऐसा कौन बेमुरवत आदमी था कि आपने इतने प्यार से दावत दी और वो आया नहीं? तो गलत बात है ना यार, कोई दावत दे तो जाना चाहिए। मुझे तो कोई इतने प्यार से बुलाए, मैं तो जरूर जाऊं। तो पता नहीं फिर कैसे मुझे लोग तो नहीं होते हैं, कह सकते, वो कोई मसरूफियात भी तो होती हैं इंसान को। पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो दावत आने के बावजूद भी नहीं जाते। हमें तो कोई दावत दे, हम तो छोड़ते नहीं है। आप मुझे बुला के देखे ना कभी अवैस। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कोई मजबूरी और कोई मसरूफियत आन पड़ी हो। हाँ ये तो है। वो कहता है कि माहिता मेरा खल्ला दूरे, माहिता मेरा खल्ला दूरे, अल्लाह जाने केड़ी गल मजबूरे। वाह वाह वाह। अच्छा हाँ, खैर जी अवैस, क्या सुनाएंगे आप हमें? वाह जी वाह, क्या बात है। बहुत ज्यादा मजा आ गया यार, मुझे सुनाने की नौबत ही नहीं रही। मुझे कौन सुनेगा इस कंडीशन में? आपने नहीं इतना नहीं प्यारा नहीं कलाम- सर, इसी आपने कंडीशन इतना प्यारा सुना में, इसी कंडीशन में तो आप सुनाएंगे हमें। नहीं देखें, अब आप सुना चुके, मेरा तो मुकाबला ही नहीं मैं करता दोबारा ना। सुना दूंगा ना, मैं दोबारा सुना दूंगा। हम कौन सा मुकाबले पे सुना रहे हैं? कुछ कुछ आज आप हमें सुना के जाएंगे। आज मेरी ख्वाहिश है, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरा एहतराम करते हैं, तो आज चाहे कोई शायरी सुनाएं, कोई गाना सुनाएं, कुछ भी सुनाएं, बस सुनाएं सही आप। चले मैं कलाम सुना देता क्या बात है, क्या बात है। हूं। बड़ा लजपाले अली जो लगियां ने बा जान दे, ओ जिदे कोलों तू सड़ने ओ अरशा दे राह जान दे, ओ बड़ा लजपाले अली। ठीक है जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जरा और सुनाओ ना, एक स्टैंजा और सुना दो यार। इतना प्यारा पढ़ रहे थे तुम, एक स्टैंजा और सुना दो, क्या फर्क पड़ता। ओ सोना मेरा मौला अली, नबी दा वजीर अली, सोना मेरा मौला अली, नबी दा वजीर अली, तू अपने घर दारा भुले, ओ अरशा दे राह जान दे, ओ बड़ा लजपाल अली। सोना मेरा पीर गाजिए, जे देते बीबी सैयदा राजिए, सोना मेरा पीर गाजिए, जे देते बीबी ज़हरा राजिए, जो खेवेले सैयदावल है, जो खेवेले सैयदावल, करण वफा जान दे, ओ बड़ा लजपाले अली। क्या बात, बहुत शुक्रिया ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखो, बहुत ख्याल रखो। एंड हमने ऐसे ही नहीं तेरी तरफदारी की, हमने ऐसे ही नहीं तेरी तरफदारी की, तू अलामत है मेरे वतन की खुददारी की। तो बनता है मुसलमान, हर लहज़ा है मोमिन की नई आन, नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, हर लहज़ा है मोमिन, हमसाए जिब्रील अमी बनबाए खाकी, यही सोच कर थर थराते थे
यजीद की फौज, क्या हो अब्बास जो हुसैन से इजाजत ले आए, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। हमसाए जिब्रील अमी बनबाए खाकी, हमसाए जिब्रील अमी बनबाए खाकी, है इसका नशे मन न बुखारा न बदख्शां, है इसका नशे मन न बुखारा न बदख्शां। हर लहज़ा है मोमिन की नैया नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा है मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, मालूम के मोमिन, ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन। कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, कारी अच्छा यार, हर लहज़ा मैं ये सोच रहा था कि इंसान जितना भी बड़ा हो जाए, या शायद मेरा ख्याल से हम वो आखिरी नस्ल हैं जो शायद इस तरह महसूस करते हैं। की अभी ना अचानक मैंने टेलीफोन लाइन की तरफ देखा तो ऑब्वियसली आप लोगों की कॉल्स आ रही हैं, तो एक नंबर था, उसके जो पहले 3 डिजिट है ना वो बिल्कुल सेम थे जैसे मेरे वालिद का मोबाइल फोन नंबर है। तो मैंने जैसे ही देखा और वो पहले 3 डिजिट मुझे नजर आए तो मैं एकदम चौंक सा गया, मतलब कि वालिद साहब शायद कॉल कर रहे हैं। तो नो मैटर व्हाट, आप जिंदगी में कहाँ पहुंच जाएं, कितना पैसा बना लें, क्या कर लें, कहाँ तक आप जो है अपनी जिंदगी को भरपूर अंदाज में कंफर्टेबल लेवल के साथ जो गुजार सकते हैं, सब कुछ सेट कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स आर ऑलवेज द पेरेंट्स एंड स्पेशली द डैड। So this is how it goes. है मुसलमान, I think we are the last generation जो शायद इस तरह महसूस करते हैं, और मुझे लगता है कि we are very fortunate and lucky enough. गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा है मोमिन, हमसाए जिब्रील हमने ऐसे ही नहीं तो तेरी तरफदारी की। Hey guys, can you feel it? Can you relate it? हमसाए जिब्रील अमी बनबाए खाकी, है इसका नशे मन न बुखारा। आग लगे बस्ती में भाई, हम अपनी मस्ती में कॉल लेते हैं। कैसा? अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। शान भाई क्या खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं, आप ठीक हैं सर? जबरदस्त सर, मैं फैसल फैज पाक आर्मी। अच्छा 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 सर, फैसल पाक आर्मी, ये क्या कोई इलाका है, किसी का नाम रखा गया है इस इलाके में, मतलब इदारे के नाम के साथ? नहीं सर, हम लोग पाक आर्मी। नहीं, आप जगह का नाम बताएं, जगह का नाम बताएं ना, जगह का नाम बताएं, जगह कहाँ से बात कर रहे हैं, शहर का नाम बताएं। सर मैं फैसल फैज कोयटा से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कोयटा से बात कर रहे हैं सर। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के कसम सर। अच्छा आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह। सुनाएं, कोयटा का मौसम कैसा है सर? सर रात के टाइम तो सर्दी ज्यादा होता है, बाकी दिन के टाइम नॉर्मल है। अच्छा, तो रात के टाइम सर्दी ज्यादा होता है, तो क्या इतना ज्यादा है कि हीटर लगा लिया आप लोगों ने, या बस मतलब इतना ही है जितना इस्लामाबाद में है? सर रात के टाइम तो ये है कि हम लोग ड्यूटी पे बाहर होते हैं, जैकेट वगैरह पहने होते हैं, सारी चीजें। अच्छा। बिल्कुल। बाकी जो फौजी हीटर होते हैं वो गाय में हम लोग। चलें, जबरदस्त सर। और कुछ कहना चाहेंगे? बस सर यही कहेंगे, पहले जो आपने मना किया था वो तो नहीं कहेंगे, बाकी चलें, इसका मतलब आप भी समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब आप भी समझ रहे हैं जो बातें मैं कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, है ना? देख ले समझना चाहिए भी बनने को। चले, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा मेरे प्यारे भाई। अगला गाना मैं आपके लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। भाई हमारे साथ मौजूद थे, कोयटा से पाक आर्मी से भाई का ताल्लुक है। यानी सिंह, मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि वो ना कहिएगा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा, आवाज बहुत अच्छी, तो उन्होंने कहा कि जो आपने कहा वो मैंने समझ लिया। तो इससे साबित होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं।
ज़िशान नासिर। बाज नाया दिया ने नहीं मरदा मुझको अखियां मरवा दिया ने सारा रोला है अखियां दा सारा रोला है अखियां दा। और जनाब ठीक अब से 15 मिनट के बाद पिक्चर्स हम अपलोड करेंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें इंस्टाग्राम अकाउंट पे तो ज़िशान नासिर लिखें जाकर, वहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी चाहिए तो ZEESHANNASIR26। चलो बता दी मैंने, जल्दी से बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, ज़िशान नासिर लिखो, मिल जाऊंगा इंस्टा पे। ठीक 15 मिनट के बाद पिक्चर्स अपलोड करता है। शानियस तुम लोग हेल्प आउट किया करो ना यार। तुम ना सिर्फ सुनते ना रहा करो, तो मेरे प्रोग्राम में प्रॉपर वॉलंटियर्स का किरदार अदा किया करो। जद जिस वल तक आए इन कालियां अखियां मरियम मुकद्दस कैरिंग करते तो है, जो पूछता है बताते हैं। यही तो मसला है कि आप सिर्फ उसको बताते हैं जो पूछता है। इसने पूछ लिया और आपने बता दिया, तो आपका कमाल क्या है? आपका कमाल तो ये है कि जो ना पूछे उसको भी बताएं। अब एक जुमला कहूंगा और देख लूंगा। अब जो जुमला कहूंगा वो अब जनरल इन सब के लिए कहूंगा। जैसे बच्ची ने कहा कि जो पूछता है हम बता देते हैं, तो इसमें आपका कमाल क्या है? मजा तो तब है जब आप बिना पूछे बता दें। मुर्शिद तो वो होना चाहिए जो जवाब के लिए सवाल का मोहताज ना हो। जद जिस वल तक आए इन कालियां अखियां चले इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हैं। जुमले आपके हवाले कर रहा हूँ और आपको देख रहा हूँ। मुर्शिद तो वो होना चाहिए जो कहे कि अगर इसकी किस्मत में होता तो फिर यहाँ क्यों आता। नजरा देती रातों ओ बचना सकिया तेरा विच पा घुंघरू तेरा विच पा घुंघरू अगे यार न चांदिया ने नहीं मरदा उंज कोई अखियां मरवा दिया ने सारा रोला है अखियां दा सारा रोला है अखियां दा। एमे हासे हासे विच अखियां ना अस्सलाम वालेकुम जी। कॉलर कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो। वालेकुम सलाम, शामिल की हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह करम ठीक ठाक। नमाज बात कर रहा हूँ, दिला गुस्सा है लेकिन फिलहाल आपके पड़ोस में इस्लामाबाद में। जबरदस्त बात है यार, सुनाएं क्या चल रहा है लाइफ में? बस कोई नहीं, फिलहाल तो जॉब कर रहे हैं। आवाज माशाल्लाह बहुत प्यारी है, प्रोग्राम अच्छा ये नहीं कहूँगा। तो फिर क्या कहेंगे अगर ये नहीं कहेंगे तो? मेरा गाना चला दें, ऐसा भी मैं नहीं कहूँगा। अच्छा फिर क्या कहेंगे ये बता दें। बस ऐसे गपशप वीडियो बैठा था, मैंने सोचा भाई से बात कर लेते हैं। चलो यार, क्यों नहीं जरूर। और आप आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? आप तो हम साथ ही ठीक से रहते हैं डेली बेस। अल्हम्दुलिल्लाह यार, एवरीथिंग इज गोइंग क्वाइट गुड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बस काम चल रहा है, काम चल रहा है। और उसके अलावा क्या चल रहा है वो भी अभी मैं 10 मिनट के बाद डाल दूंगा तस्वीरें के। इसके अलावा क्या चल रहा है? हबीबी आई एम चिलिंग।
कायद-ए-आज़म के साथ तो नहीं टाइम गुजारा है? किसके साथ? कायद-ए-आज़म के साथ। कायदे आजम के साथ? हाँ जी। तू गया बेटा। देखिए भाई साहब, काम जो काम करते हैं ना भैया आप। अच्छा। पहली बात तो ये है कि जब कायदे आजम का नाम लेते हैं और किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे लेते हैं तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लेते हैं, ठीक है? उन्हीं की वजह से आप आज 12:46 पर कॉल करने के काबिल हैं और इतनी जो तवील गुफ्तगू है वो फरमा रहे हैं रेडियो पाकिस्तान के ऊपर। ये रेडियो पाकिस्तान उसी मुल्क का एक इदारे का चैनल है, उसी रियासत का चैनल है जिस रियासत को आज़ाद जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने करवाया तुम जैसे लोगों के लिए, ठीक है? वो अलग बात है कि अगर वो अभी सोचते हों तो सोचते होंगे किन लोगों के लिए लड़ा मैं। सो खैर, एनीवे, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट टाइम जब भी कायद का नाम लो तमीज के साथ लेना है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जब भी कायदे आजम का नाम लेना है तो सर मोहम्मद अली जिन्ना कहना है, या कम से कम अगर ये भी नहीं कह सकते तो एटलीस्ट कायदे आजम साहब कह दो, ठीक है? तमीज करो। जितनी रिस्पेक्ट और जितना एहतराम और जितनी मोहब्बत कायदे आजम की तस्वीर जो कि नोट के ऊपर उससे करते हो ना, उतना कायदे आजम साहब से भी करो। हमारे लिए लड़ाए हैं वो। हमारे आज के 19वें ग्रेड क्या शायद पीएम की तनख्वाह इक्वल करके भी उतनी नहीं होगी जितनी उस दौर में वो अपने कोर्ट के केसेस से बना लेते थे, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो 1 रुपया तनख्वाह अपनी रखी। तुम्हारे लिए, मेरे लिए, ठीक है? नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। देखा करो कि आगे बैठा कौन है तुम्हारे। गला छोटी हले भी सिरे विच परदेसां वाली टोपी जियो भुई मियां हो गई मेरी रीस हला पर रैप गेम दा हले भी मेरे मोढे आते पार पर मेरे मन च नी गल खोटी मेरी भाई मेरी दुआ के सारे मिलके बैठ के खान रोटी। रैप गेम दा हले भी मेरे मोढे आते पार पर मेरे मन च नी गल खोटी मेरी दुआ। हम समंदर की बात करते हैं, आप छप्पड़ की बात करते हैं। गिच होर सिलसिले बथेरे रैप गेम हुन मेरे अगे गल छोटी ओ भी दौर सी जदों मैं छड़े आ पिछोर फिर कैलिफोर्निया दी गलियां च खड़ी मैं डॉर पर हुन भी मूसे तो लाहौर हुन मौत किते लुटे ना कमाया जड़ा जमीन ते हुन इंडस्ट्री रिस्पेक्ट करे नाज मेनू मेरी टीम ते पर कदे कदे अजे भी नहीं आंदा मेनू आप ते यकीन के मैं जदों दी डिनाली कड्डी इंडस्ट्री नु गाड़ी कड्डी उस दिन दी कमाई मोटी मेरी सेक्टर च हुन वैसे दिस इज समथिंग वेरी ट्रू। इंडस्ट्री करे रिस्पेक्ट मेरी, सेक्टर विच कोठी मेरी है। सही है भाई। हम बड़े गला छोटी हले भी सिरे विच परदेसां वाली टोपी मुंडे अमीर हो गई मेरी रीस हला पर रैप गेम दा हले भी मेरे मोढे आते पार पर मेरे मन च नी गल खोटी मेरी दुआ भी सारे बैठ के खान रोटी हुन मेरी जिंदगी। बाय द वे जब उसने कहा है ना कि आपने मतलब उसने तो अजब अंदाज में कहा, मैं जरा चले रिस्पेक्ट में कहता हूँ, उन्होंने कहा ना कि आप सर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ तो टाइम नहीं गुजारते रहे। तो जब मैंने कहा ना कि तू क्या है तो मुझे याद आया वो एक मीम था ना, तू अल्लाह की कसम आज खत्म है। खड़ी में डॉर पर हुन भी मूसे तो लाहौर हुन मौत किते लुटे ना कमाया जड़ा जमीन ते हुन इंडस्ट्री रिस्पेक्ट करे नाज मेनू मेरी टीम ते पर कदे कदे अजे भी नहीं आंदा मेनू आप ते यकीन के मैं जदों दी डिनाली कड्डी इंडस्ट्री नु गाली कड्डी उस दिन दी कमाई मोटी मेरी सेक्टर च हुन कोठी मेरी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से कॉलर? वालेकुम अस्सलाम, मलिक हुसैन बात कर रहा हूँ। मलिक हुसैन साहब कैसे हैं आप? यार जिंदगी तो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर सिर्फ आधा पाव दही लेने आए हैं ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ? आप सर, मैं फिर बता दूं? ऑन एयर नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जिंदगी तो आप एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छे जो है वो प्लॉट सेल कर रहे हैं, कमीशन बना रहे हैं। मैं तो ये बात कर रहा था, आप क्या सोच रहे थे? जी बस 4 दिन की जिंदगी है, पता आपको एंजॉय करनी है। हाँ 4 दिन की जिंदगी, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, सही है? हाँ यही बात है। नेट क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, और सुनाओ क्या चल रहा है लाइफ में? बस कुछ खास नहीं, आप सुनाए। बड़े लाहौर के चक्कर लगा कर कौन गया था लाहौर? कौन गया? नहीं गए? मैं किधर लाहौर गया? मैं तो आज तक गया ही नहीं कभी। मेरा तो बड़ा शौक है मैं कभी लाहौर जाऊँ। नहीं तो ये इंटरव्यू देने गया था, कौन था? ये तो मैंने मोबाइल पे दिया था, फोन पे दिया था इंटरव्यू। यार इंटरव्यू भी क्या दिया था, मैं क्या कहूँ, बस वो कहता है ना कुछ बताएं। मैं थोड़ा बिजी थे उसमें, हम कॉल सेंटर था, पता आपको मैं जुलूस में था। हाँ वो चलो इंटरव्यू तो शायद आपको कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड जो है वो मिल ही जाएगा। आखिर 3 मिनट की मैंने सुनी है जिसमें वो पता नहीं क्या आपने बोला था कि इसके बारे में आप बताएं। 3 मिनट की सुनी है और उससे ज्यादा तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई होगी, ऐसे ही है?
नहीं बस वो पता आपको उसकी शेर की आवाज ही ऐसी है। और यार कुछ सुना दो हमें। शांति क्या सुनना चाहेंगे? आप कोई कलाम सुना दें हमें, कोई गाना शायरी जो आपका दिल करता है बस सुना दें, कोई मसला नहीं है। आज हम जरा शानियास का टैलेंट चेक कर रहे हैं। ये बॉयफ्रेंड की हो गया थे मेरे पास निशान भाई इस टाइम तो कुछ तो सुना यार, ऐसे तो नहीं हो सकता। कुछ तो सुनाओ, कुछ तो कोई शायरी सुना दो, कोई कलाम सुना दो। इतना आप मनकबत वगैरह करते हो, सना खानी करती, कुछ तो सुना दो। चलो नेक्स्ट टाइम सही, नेक्स्ट टाइम सही, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करते हम। बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर हो गई मेरी रीस हला पर रैप गेम दा हले भी मेरे मोढे आते पार पर मेरे मन च नी गल खोटी मेरी दुआ भी सारे बैके खान रोटी हुन मेरी जिंदगी च होर सिलसिले बथेरे रैप गेम हुन मेरे अगे गल छोटी वो भी दौर सी जदों मैं छड़े पिछोर फिर कैलिफोर्निया दी गली च खड़ी मैं डोर पर हुन भी मूसे तो लाहौर हुन मौत किवें लुटे ना कमाया जड़ा जमीन पे हुन इंडस्ट्री रिस्पेक्ट करे नाज मैनू मेरी टीम ते पर कदे कदे अजे भी नहीं आंदा मैनू आप ते यकीन के मैं जदों दी डिनारी कड्डी इंडस्ट्री नू गाली कड्डी होस दिन दी कमाई मोटी मेरी सेक्टर च हुन कोठी मेरी। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं फातिमा बात कर रही हूँ। फातिमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? रावलपिंडी से। क्या बात है, रावलपिंडी में क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, घर में होती हूँ। घर ही होती है तो इतनी उदासी के साथ क्यों घर होती हैं आप? नहीं, उदास तो नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत उदास हैं। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी। और क्या? आपका शो बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत शुक्रिया। मुझे क्यों लगता है कि आपको शायरी बड़ी पसंद होगी, आप शायरी बहुत अच्छी सुनाती होंगी हमें। अच्छा, सुनाऊं? हाँ सुनाए ना, मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि आप सुनाएंगे हमें। प्लीज सुनाइए। मुद्दत के बाद देखा उसे, बदला हुआ था वो, न जाने क्या हादसा हुआ, सहमा हुआ था वो। उसकी सोने जैसी रंगत जर्द पड़ गई थी, न जाने किसी के प्यार में जला हुआ था वो। मुझे देखकर उसने चेहरा तो छुपा लिया, मगर आंखें बता रही थी कि रोया हुआ था वो। कुर्बान जाऊं उस शख्स पर याद में जिसकी खोया हुआ था वो। क्या बात है यार, क्या बात है। सो अमेजिंग, सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आज मेरी पहली बार आपसे बात हो रही है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतना अच्छे अंदाज में हमें सुनती हैं, तो थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज हम आपको पहली बार देखा है फेसबुक पे। कैसा लगा देखकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत प्यारे दिखते हैं। अच्छा चलो, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ख्याल रखिएगा आप अपना। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। All right guys, and here we go. Pictures are on my Insta. You can go and check them.
और आई थिंक ये गाना बनता है इन तस्वीरों के साथ, नहीं? हबीबी कम टू मी। दिल तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल तेरा ही हो गया हबीबी हबीबी दस्त सदा दिल मिलके तुझको मस्त हुआ दिल तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल तेरा ही हो गया अदाएं तेरी अदाएं दीवाना कर गई वफाएं तेरी वफाएं परवाना कर गई अदाएं तेरी अदाएं दीवाना कर गई वफाएं तेरी वफाएं परवाना कर गई होश मेरा ना मदहोश हो गया मैं जादू तेरा छा गया हबीबी दस्त सता दिल मिलके तुझको मस्त हुआ दिल तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल तेरा ही हो गया हबीबी मस्त सदा दिल मिलके तुझको मस्त हुआ दिल तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल तेरा ही हो गया नशा है मस्तों में तेरे ही दिल की जुबां बस सुन रहा है ये दिल छाई है मस्ती मस्तों पे तेरा नशा है मस्तों पे तेरे ही दिल की जुबां बस सुन रहा है ये दिल अब होश मेरा ना मदहोश हो गया मैं जादू तेरा छा गया सदा दिल मिलके तुझको मस्त हुआ दिल तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल तेरा ही हो गया हबीबी दस्त सदा दिल मिलके तुझको मस्त हुआ दिल तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल तेरा ही हो गया चलो जी बैक टू द बिजनेस। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है कहां से? हेलो, बहुत हो गया बीबी अभी भी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन है कहां से? दुआ फ्रॉम रावलपिंडी। क्या हाल है दुआ? जो भेजी थी दुआ, क्या हाल है दुआ? ठीक ठाक, आप ठीक है? मैं बहुत अच्छा हूँ दुआ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चल रहा है लाइफ में? टाइफाइड चल रही है उसमें। ओए होए, तो क्यों ऐसा क्यों है मतलब? पता नहीं, 2-3 दिन से बुखार का टेस्ट करवाया तो टाइफाइड। तो इतनी उदासी क्यों है आपकी आवाज में? मतलब चलें कोई बात नहीं, मसले मसाइल हो जाते हैं, ऐसा क्या हो गया? मेरी आवाज तो ऐसी है। अच्छा, कोई गजल ही सुना दे हमें कोई अपनी आवाज में, अगर कोई ऐसी है तो चलें, कोई फायदा तो हो आपकी इस आवाज का। गजल तो नहीं आती, ड्रामा सिंगर थे। हाँ सुनाए जो है सुनाए, हम बहुत इजी गोइंग है, हमारा शो बहुत इजी गोइंग होता है, हम बस सुन लेते हैं, सब कुछ सुन लेते हैं। हाँ जी। बातें बस दरमियां हर दिन
शामें एक तू ही है हमनामा पल के उसके बदलती है तू सांसें रुक जाती हैं देख के मुझको पल भर जो तू सांसें थम जाती हैं मैं दीवाना मैं तो गया। क्या बात, बस जबरदस्त। आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। ये कहाँ से आपने गाना सीखा है? मुझे ड्रामे से तो मेरा फेवरेट नहीं, लेकिन वाकई मैं मजाक नहीं कर रहा, आप तो वाकई बहुत अच्छा गा लेती हैं। तो ये कहाँ 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 पे गाती रहती हैं वैसे आप? थैंक यू। अच्छा 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 अच्छा, नहीं ठीक है ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। और सुनाए क्या चल रहा है आजकल? मैंने कहा कोई बात सुनाए, और इसके अलावा गाने के अलावा भी कुछ सुना देना, खैर है कोई मसला नहीं है। अच्छा और कुछ नहीं आता? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, हम सब ऐसे ही हैं, हम सब ऐसे हैं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तुझको मस्त हुआ। जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास इंस्टा नहीं है, इंस्टा होना चाहिए था ना तुम्हारे पास। लोगों के पास आजकल न जाने क्या कहा है, तुम्हारे पास इंस्टा नहीं है, लेकिन चलो खैर है, इस बार छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ूंगा। फेसबुक फैन पेज पे भी अपलोड हो गई है। तुझको मस्त हुआ दिल, तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल, तेरा ही हो गया, तेरा ही हो गया। हबीबी हबीबी दस्त सदा दिल मिलके तुझको मस्त हुआ दिल, तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल, तेरा ही हो गया, तेरा ही हो गया। कहते हैं कि फ्रूट खराब नहीं होता, कीड़े खराब करते हैं। लड़का खराब नहीं होता, ये जो वीरे होते हैं ना खराब करते हैं। वीरे पंजाबी में दोस्तों को कहते हैं। तो मैं तुम लोगों को पता है मैं बड़ा शरीफ बंदा हूँ, ये बस कोई मुझे मिल जाते हैं तो फिर वो ऐसे मुझे करते। मैं आपको पता है मैं तो ठीक हूँ। तो आपको पता है, अब आप कहीं ये ना समझ लेना कि लीडर ही कहीं मैं था, ये नहीं समझ लेना बिल्कुल भी। मैं तो देखिए जो मुझसे आप कहते गए मैं करवाता गया, नहीं मेरा मतलब जो आप कहते गए मैं करता गया। यस, दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट। मतलब मैं आपको पता है हमजा, तुम मेरी गवाही दो यहाँ पर। मैं तो देखें, मैं ये ना हो गया आप लोग समझेंगे लीडर मैं था कहीं। दीवाना कर गई वफाएं तेरी, वफाएं तेरी, वफाएं परवाना कर गई। अदाएं तेरी, अदाएं तेरी, अदाएं दीवाना कर गई। वफाएं तेरी, वफाएं तेरी, वफाएं परवाना कर गई। होश में रहना मदहोश हो गया मैं, जादू तेरा छा गया। हबीबी हबीबी दस्त सदा दिल मिलके तुझको मस्त हुआ दिल, तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल, तेरा ही हो गया, तेरा ही हो गया। हबीबी हबीबी दस्त सदा दिल मिलके तुझको मस्त हुआ दिल, तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल, तेरा ही हो गया, तेरा ही हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। यार मतलब इतनी फ्लॉलेस आपका सलाम कैसे? आपको तो ऐसे जैसे आप बिल्कुल कंफर्म थी कि मैं आपका जो है कॉल को पिक करूंगा। बड़ा फ्लॉलेस सलाम आया आपका, क्या हाल है? वैसा क्या आपसे पूछना था, वो कमर छिक कहाँ गया? यार तुम्हें बड़ा याद है कमर छिक, तुम्हारा ना राब्ता करवा दें उसके साथ। नहीं बस इसका कराना था। अच्छा नहीं वो करवाएंगे। असल में आजकल जरा वो गया हुआ है, आजकल वो अफ्रीका का एक मुल्क है कॉन्गो वो वहां पर गया हुआ है, तो कॉन्गो से वापस आएगा। कोई जगह नहीं मिली वो बस वो वहां का है ना, एक्चुअली वो वहां का है, उसका आईडी कार्ड जो है वहां का है। हाँ तो इसलिए वो जो है वो कॉन्गो गया हुआ है। जैसे वो वापस आएगा तो फिर हम मुकाबला करवाएंगे हमजा का कमर शेख के साथ। ठीक है। इकबाल क्या एक दो शेर सुना दूं? हाँ जी आप जरूर सुनाइएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। कॉन्गो एक ऐसा मुल्क है, वहां पर अगर कोई गुम जाए ना
तो वो चाहता नहीं है कि वो वापस दोबारा मिले, वो बल्कि मैसेज करता है कि आई एम गुड हियर। खैर एनीवे आप आगे बढ़े, छोड़ें इस बात को। नहीं आगे बढ़ते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉन्गो म्यूजिक भी होता है ना, वो जो तबले की तरह बजता है वो। थैंक यू यार, बस ये एक दे दे, मेरी डाइट खराब हो जाएगी। थैंक यू। नहीं मैं इधर एक और भाई हमारे, मैं उनसे बात कर रहा था। लव यू, थैंक यू। नहीं मैं सुना नहीं आपको नहीं कह रहा, कोऑर्डिनेटर को कह रहा था। हाँ जी आप हुक्म करें जी, प्लीज गो अहेड। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। आए अल्लाह। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। आहा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। वाह वाह वाह। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में, मेरे जुल्मत खाना है दिल के मकीनों में। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या। और पर्शियन आपको तो समझ आती है ना? हाँ जी मुझे आती है, मैं तो क्या बात, पर्शियन में ट्यूशन देता हूँ। आप गो अहेड। वो एक इकबाल की नज़म है तस्वीर दर्द, तो उसका शेर है। वो मैं बहुत छोटी होती थी तो टीचर ने मुझसे पढ़ने के लिए इकबाल डे पे दी थी। अच्छा। नहीं मन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी। नहीं मन्नत कशे ताबे शुनीदन दास्ता मेरी। खामोशी गुफ्तगू है बेजुबानी है जुबान मेरी। क्या बात है, जबरदस्त। ये दस्तूरे ज़बां बंदी है कैसा तेरी महफिल में। यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान में। क्या बात। उठाए कुछ वरक लाले ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने। चल बस ना उड़ो। चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां में। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। और देखें मैं तो ज़िशानियत जानते हैं मुझे, मैं तो यकीन करें कि जो घर वाला शॉवर वाला भी पानी होता है ना तो मैं तो यकीन करें मैं वो भी खोलना नहीं आता है मुझे, मतलब मैं इतना शरीफ हूँ। तो मैं तो बस वो बात मैंने आपको मिसाल बता दी है। बाकी ये है कि चले हमने कहा चले वो मतलब एक्शंस भी मुझसे कह रहे थे यूं करें वो, तो मैं वो खो गया। तो बस ऐसा वैसा कोई नहीं, ठीक है। बाकी आप हबीबी एंजॉय द लाइफ करें। और एक गाना प्ले कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और फिर आगे बढ़ता है। 1:30 का सेगमेंट क्या करना है वो इस गाने के दौरान मैं डिसाइड करूंगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं अभी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, ज़िशान नासिर लिखेंगे इंस्टाग्राम पे, मैं आपको मिल जाऊंगा। वो वहाँ पर मैसेज करें कोई टॉपिक, कोई इशू जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं बात करूं, तो मैं वहाँ से आज टॉपिक को पिक करूंगा और उस पर 1:30 का सेगमेंट बनाऊंगा आपके लिए। सो देयर यू गो, यू कैन मैसेज मी अप ऑन माय इंस्टा। हमें और गम अपना तुम दे के जाओ, निगाहों की सहमी हुई इल्तिजाएं सदा दे रही है कि अब लौट आओ, करो याद हमने ये वादा किया था कि एक दूसरे का सहारा बनेंगे, अकेले न जाना हमें छोड़कर तुम, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, अकेले न जाना। तुम्हें देखने का तरसती है आंखें, कहाँ छुप गए हो जरा ये बताओ, बरसता रहेगा आँखों से पानी, कसम तुमको हमसे ना ये दामन छुड़ाओ, मोहब्बत है हमसे
लौटता हम इतना कहेंगे अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे अकेले न जाना 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 दिया हौसला जिसने जीने का हम दिया हौसला जिसने जीने का हमको, वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम। अब मैं भी वो देख रहा था, मैसेजेस देख रहा था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक तरह से सेगमेंट बनाने के लिए, तो एक बड़े मजे का मैसेज मुझे आया। मैं उस तरह बताने के लिए इतना खूबसूरत गाना मैंने बीच में कट किया। वो मैं बल्कि नाम के साथ में पढ़ना चाहता था, वो रिफ्रेश हो गया, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे तो मैं मीनवाइल देख रहा था। somebody was saying कि आप अकेले इतना फन करते हैं तो शादी के बाद कितना फन करेंगे। वैसे क्या जिएंगे। अच्छा नहीं, वैसे हमारे यहाँ ये एक रवायत है ना कि हम लोग शादी से पहले भी क्या, या अकेले हर चीज को हम बहुत सही भी समझते हैं और वी ऑल डू द फन एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन जब कोई जिंदगी में आता है तो फिर हम बहुत सारी सख्तियां कर लेते हैं। मेरा ख्याल से आपको क्या लगता है, मैं ऐसा ही हूँगा ना? ऐसा ही हूँगा ना? What you think? I really want to know what you think about me. मैं कमेंट्स देख रहा हूँ अभी, ये जो 101 का पेज है। Let's see what you think about me. अच्छा है यार, वैसे अच्छा इस तरह के मैसेज किया करो, मुख्तलिफ डायमेंशंस मिलती हैं हमें। So I'm checking the comments. What you think about it? ऐसा ही होगा ना? जिसने जीने का हमको वो एक खूबसूरत सा एहसास हो तुम, जो मिटता नहीं दिल से, तुम वो यकीन हो हमेशा जो रहती है वो आस हो। ये सोचा है हमने कि अब जिंदगी भर तुम्हारी मोहब्बत को सजदा करेंगे अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना। Okay guys, and here we go. बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग से जज्बों की दहकाए हुए रहना, छलकाए हुए चलना, खुशबू लबे लाली की, एक बाग सा साथ अपने महकाए हुए रहना। इस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना। इस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे ना, क्या खूबसूरत मुनीर नियाजी साहब ने लिखा है, उसी से रिलेट कर रहा है। तुम्हारे इस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना, एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना, एक शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना, उकताए हुए रहना। बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना, छलकाए हुए चलना, खुशबू लबे लाली की, एक बाग सा साथ अपने महकाए हुए रहना। इस हुस्न का शेवा है जब इश्क नजर आए, पर्दे में चले जाना, शर्माए हुए रहना, एक
शाम सी कर रखना काजल के करिश्मे से, एक चांद सा आंखों में चमकाए हुए रहना, आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। ओ जी अजे ओदा इश्क सी कच्चा, ताइयों सो गई अखियां लाके, रफीक ससी अज जूंदी हुंदी, ता मैं पुछदा कोल बिठा के, लगी वाले ते अख नहीं लांदे, हाँ लगी वाले ते अख नहीं लांदे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई, बैके रातों ते अखा च लगा दे, हाँ बैके रातों ते अखा च लगा दे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई। मिलिया यार तेरी चंगी सी बारात नी, मिलिया यार तेरी चंगी सी बारात नी, बैके तक दी माही नू सारी रात नी, बैके तक दी माही नू सारी रात नी, आशिक वसलदा ते पल नहीं गुआंदे, हाँ आशिक वसलदा ते पल नहीं गुआंदे, नी तेरी किवें आशिक वसलदा ते पल नहीं गवांदे। रफीक एनीवे गाइस, मुझे शायद आप लोगों से शेयर करना चाहिए इसको। आई एम सो हैप्पी बिकॉज इट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर जब गई अखियां यू नो व्हेन आई ट्रैवल टू पेशावर हर साल एक दफा ना, सो दैट इज दैट टाइम ऑफ ईयर। ससिया क्या बात है यार, ये मुझे वैसे ही रबीउल अव्वल के जो 1 से लेके 14, 16, 18 तक दिन होते हैं ना, जस्ट लव देम यार। सो गई सेज बिछा, आशिक वसलदा ते पल नहीं गवांदे, तेरी किवें आंख लग गई, सुती सी ससी, हाँ लगे पुनून तू उठा के, ओ जी अजे ओदा इश्क सी कच्चा, ताइयों सो गई। वेल जनाब, बहुत सारे लोगों ने आई थिंक कमेंट करने के बजाय मैसेज पर मुझे उसका जवाब देना बेहतर समझा है। कलेक्टिवली आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन एंड बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप प्लीज इसका आंसर करें। सो यस, आई विल बी ओ जी अज whatever she wants to do. ओदा इश्क सी कच्चा, she got absolute all the privileges to do that. But when it comes to party and all that stuff, do it with me ना। हाँ ना, ताइयों सो मेरे से बेहतर एक्सपीरियंस किसको होगा। और वो है ना कि जो तेरे साथ रहते हुए भी सोगवार हो, तेरे साथ रहते हुए भी सोगवार हो, ऐसे शख्स पर बेशुमार हो। रफीक ससी अज So, बात ये है कि हुंदी I'll be ता मैं पुछदा कोल बिठा, I'll be the partner in crime for her, and I hope she will be too. लगी वाले ते अख नहीं लांदे, हाँ लगी वाले ते अख नहीं लांदे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई, बैके रातों
इससे ही चले मुझे याद आया कि ये भी चले एक किस्म की सीख है यंगस्टर्स सुन रहे हैं। नेवर बी सो हार्ड ऑन योर लाइफ कि आप एक ही साइड पर बिल्कुल ही जुड़ जाएं और दूसरी साइड जो है वो निगलेक्ट हो और उसकी वजह से फिर बहुत सारे मसाइल आपके लिए पैदा हो, या बिल्कुल ही आप दूसरी साइड पे लग जाएं और जो पहली साइड है बिल्कुल निगलेक्ट हो। सो एज आई सेड कि अभी एज आई वाज टॉकिंग अबाउट द पार्टी एंड ऑल दैट स्टफ एंड ये शुगल वगैरह, सो दूसरी साइड पर भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की ना कि आई विल बी ट्रैवलिंग टू पेशावर फॉर माय सफरेश वेरी सून, दैट इज दैट टाइम ऑफ द ईयर। तो whenever I goes there ना तो एक जगराता होता है रात का, जगराता इन सेंस के ऑल दैट जिक्र एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसमें ये होता है कि खवातीन अलग मर्द अलग, तो जो वहाँ के गद्दी नशी हैं या जो उनके इंचार्ज हैं, तो whenever I goes तो पिछले 4-5 साल से मैं जा रहा हूँ, तो whenever I goes ना तो ज़ाहिर है अब जरा कंफर्टेबल लेवल है, इनके साथ जरा मजाक कर लेते हैं। तो जब भी मैं निकलने लगता हूँ तो कहते हैं कि चलें, हम दुआ करते हैं कि अगली बार जब आप आएँ तो आपको सिर्फ यहाँ से रुखसत ही ना हमें करना पड़े, बल्कि ये भी कहना पड़े कि रुकिए हम जरा भाभी को ऊपर से बुला कर लाते हैं, या किसी बच्चे को कहा जाए कि जाइए भाभी को कहिए कि ज़िशान भाई जा रहे हैं, आ जाए वो। कोई हाल नहीं है ना, लाइफ इज क्रेजी। एनीवे एंजॉय द सॉन्ग, फिर आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा सेगमेंट मैंने सोच लिया है, मैंने देख लिया मैसेज किस पे बनाना है। रफीक ससी अज जूंदी हुंदी तां मैं पुछदा कोल बिठा के लगी वाले ते अख नहीं लांदे, हाँ लगी वाले ते अख नहीं लांदे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई, बैके रातों ते अखा च लगा दे, हाँ बैके रातों ते अखा च लगा दे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई। अच्छा, सारा मलिक का कमेंट चेक करें, कह रही हैं कि बाकी सब तो ठीक है, बाल गीले क्यों नहीं हुए, सर का हेयर स्टाइल खराब क्यों नहीं हुआ। ये वो खातून है जो कि बर्गर खाती हैं और कहते हैं मुंह गंदा ना हो तो आपने बर्गर कैसे खा लिया। हर चीज का तरीका होता है, हर चीज का तरीका होता है। अब आप हर चीज तरीके के अलावा करती हैं तो अब हमारा क्या कसूर है उसमें, अब हमें तरीका आता है तो अब इसमें हमारा क्या कसूर है। ता मैं पुछदा कोल बिठा के लगी वाले ते अख नहीं लांदे, हाँ लगी वाले ते अख नहीं लांदे, नी यार वैसे इमेजिन, हाँ हबीबी इमेजिन लाइक वन साइड दिस अनदर इज आई एम वेयरिंग, हाँ वैसे इमेजिन नहीं कराया ना तुम लोगों को बहुत अरसे से, आई एम वेयरिंग व्हाइट शलवार कमीज, ब्लैक वेस्ट कोट, पॉकेट स्क्वेयर, जेल हेयर, वेंट टू दैट महफिल जिक्र की, शी इज अलोंग वेयरिंग व्हाइट अबाया, कवर्ड फेस, हाथ में रिस्ट वॉच, हाथों में गजरा, and the best part is when coming back to Islamabad in रास्ते में she asked me क्या मांगा, and I reply मांगा नहीं, जो मिला उसका शुक्र अदा किया। होए होए मांगा कुछ नहीं, जो मिला है उसके शुक्र करने से फुर्सत नहीं मिली। तेरी चंगी सी बारात नी मिलिया यार
लाइन है ना, आई विश आई कैन टेल यू द डेप्थ, बैके तकदी माही नु सारी रात नहीं, आशिक वसल दा ते पल नहीं गवांदे, मिलिया यार तेरी चंगी सी बारात नी, बैके तकदी माही नु सारी रात नी, बैके तकदी माही नु सारी रात नी, आशिक वसल दा ते पल नहीं गुआंदे, आशिक वसल दा ते पल नहीं गुआंदे, नी तेरी किवें अख लग गई, लगी आए ते अख नहीं लादे, नी तेरी किवें अख लग गई, हाँ तेरी किवें अख लग गई। मेरा सोना मैनू ससीली बना गया, हाय नी ससिए, मेरा सोना मैनू ससीली बना गया, मेरा सोना मैनू ससीली बना गया, वसल है नहीं वसल हो रही समझा गया, वसल है नहीं वसल हो रही समझा गया, अख खुल दीजे नाक लौंदी, समझा गया, अख खुल दीजे नाक लौंदी, अख खुल दीजे नाक लौंदी, ससी मैनू कौन आखदा, ते ससी मैनू कौन आखदा, नाक लौंदी, अख खुल दीजे नाक लौंदी, ससी मैनू कौन आखदा, हाय ससी मैनू कौन आखदा। ओके जनाब, 1:30 के बाद जिशान नासिर के साथ। वेल जनाब, हम स्टार्ट करते हैं सेगमेंट को। जैसे कि मैंने कहा था कि चूंकि आज लाइव सेगमेंट होगा, लाइव इन अ सेंस कि आपने मुझे जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भेजे उन्हीं में से मैंने कोई एक मैसेज पिक किया है। और ये सेगमेंट ऐसा होता है कि हम आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं और जस्ट नाम लिए बिना जो आप मैसेज करते हैं उनमें से कोई भी एक इशू या कोई टॉपिक हम उठाते हैं, सवाल उठाते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। सो टू हुम इट मे कंसर्न वाला हिसाब है। मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा जब भी इस तरह का टॉपिक डिस्कस किया जाए तो वो टॉपिक उठाया जाए, वो इशू उठाया जाए जो कि थोड़ा कॉमन हो, ताकि जितने ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकते हैं वो हों। सो एक मैसेज मुझे मौसूल हुआ, एक भाई की तरफ से था, मेल ने मैसेज किया, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप फीमेल्स के मैसेज ज़्यादा पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि ज़्यादा तादाद ही फीमेल्स के मैसेजेस की होती है, लेकिन स्टिल चलें, ये मैंने बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि मेल थे, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि 1:30 का सेगमेंट जो है वो बाइस्ड है किसी तौर पे। सो लेकिन टॉपिक ऐसा है कि फीमेल हैं या मेल हैं, आप सबसे रिलेट करेगा ये। और भाई कहते हैं कि जिशान भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मैं कैसे आपको समझाऊं, लेकिन जितना मैं लिख सकता हूं उतना मैं लिखता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी कि अगर आप मेरी बात को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपने जो लिखा मैं उसको 90% नहीं 100% समझ गया हूं, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू दिस अ लॉट एंड अपार्ट फ्रॉम इट जो आप लिखना चाहते थे वो भी आपने काफ़ी साफ अंदाज में लिख दिया, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जो समझ में ना आने वाली हो। सो खैर, भाई का सवाल ये है, भाई ये कहते हैं कि मुझे जिंदगी से मोहब्बत नहीं हो रही क्योंकि मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, चाहे दोस्त हों, चाहे रिलेटिव्स हों, चाहे कोलीग्स हों। ऐसा नहीं है कि मैं जिंदगी में अच्छा नहीं कर रहा, मैं जॉब भी करता हूँ, मैंने पढ़ाई भी की है, फैमिली भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझसे लोग प्यार नहीं करते हैं। मुझे ये ऐसा महसूस होता है। मैं दोस्तों में बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद दोस्त मुझसे मोहब्बत नहीं करते। मैं रिश्तेदारों के यहाँ जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तेदार मुझसे मोहब्बत नहीं करते, कोलीग्स मुझसे मोहब्बत नहीं करते। सो इस वजह से मैंने अपने आप को आइसोलेशन का शिकार कर लिया है, यानी कि तन्हाई का शिकार कर लिया, और मैं अलग रहता हूँ। लेकिन चूंकि मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं लोगों से मिलना चाहता हूँ, लोगों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लोगों से बात करना चाहता हूँ,
लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे हमेशा ये महसूस होता है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, और ये हकीकत भी है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो इसलिए मैं अपने आप को तन्हाई रखता हूँ, अकेला ही रखता हूँ, और ये तन्हाई मुझे अंदर से ख़त्म कर रही है। ये मैंने कभी किसी को कहा नहीं है, मैंने किसी को बताया नहीं है। और आज आप प्रोग्राम कर रहे थे, मैं अमूमी तौर पे आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, लेकिन आज आप प्रोग्राम कर रहे थे तो जब आपने कहा कि आप आज कोई भी रैंडम टॉपिक पिक करेंगे, तो मैंने बड़ी एक उम्मीद के साथ एक मैसेज किया, और आई होप कि आप जो है इस मैसेज को रीड आउट करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। तो ब्रदर, सबसे पहले तो चलें, आपकी जो उम्मीद थी, मैं हमेशा इसलिए कहता हूँ कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मैजिकल चीज़ है ना, वो उम्मीद है। उम्मीद ऐसे ऐसे काम कर लेती है जो कि आपको भी अंदाज़ा नहीं होता। सो खैर, आपका मैसेज पहुंचा, मैंने मैसेज को पिक भी कर लिया, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्त, आप जो बात कर रहे हैं, हो सकता है उसमें हकीकत भी हो, ठीक है, हो सकता है लोग सच में आपसे प्यार ना करते हों, लेकिन मैं इसका एक दूसरा डायमेंशन आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। एक तो आपका तस्वीर का रुख है ना, मैं उसको गलत नहीं कहता। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि आपसे यूथ इतना रिलेट कैसे कर जाती है, या जिशानियंस या जो भी सुनने वाले हैं वो इतना रिलेट कैसे करते हैं, या जब आप बात करते हैं तो समझते कैसे। वो इसलिए समझते हैं, आप मेरे कोई भी शो की रिकॉर्डिंग उठा के देख लें, यूट्यूब पे हजारों शोज की रिकॉर्डिंग पड़ी होंगी, कोई भी एक रिकॉर्डिंग उठा के आप देख लें जिसमें मैं ये कह रहा हूं अगले बंदे को 1:30 के सेगमेंट के दौरान स्पेसिफिकली कि यार ये आप गलत सोच रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो सोच रहे हैं ये आपका एक एंगल है, अब एक एंगल मैं इसके ऊपर आपके सामने रख रहा हूं, तो अगर आपको लगे कि मेरा एंगल बेहतर है तो इस एंगल को पिक कर लें। अगर आपको लगे कि नहीं कि आपका एंगल ज्यादा बेहतर है मेरे एंगल से, तो आप अपने एंगल के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। मेरी बात को सिर्फ एक रेडियो शो समझ के, सुन के उसको दरगुजर कर दें, कोई मसला नहीं है। सो द पॉइंट इज कि एक तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपने लिखा, काफी लंबा लिखा था, मैंने उसको प्रिसाइज करके जो सुनाया लोगों को, जस्ट टू ब्रिंग इन द कॉन्टेक्स्ट। अब एक एंगल वो है जो मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्त, इस सवाल को कभी अपने आप से यूं करके देखो। हम हमेशा, यानी कि तुम अपने आप को बताते हो ना कि मुझसे ये भी प्यार नहीं करता, मुझसे ये भी प्यार नहीं करता, मुझसे ये भी प्यार नहीं करता। कभी इस सवाल को अपने आप से यूं करके देखो, आज ही ट्राई कर लो, लाजमी नहीं है कि अभी करना है, मेरे प्रोग्राम के बाद कर लेना, कल कर लेना, परसों, जब भी तुम्हारे पास फ्री टाइम हो, अपने आप से बात करना, सॉलिट्यूड में जाना, तन्हाई में जाना, और अपने आप से सवाल करना कि यार मैंने ऐसा कुछ किया है कि जिससे मैं मोहब्बत एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मेरे से मोहब्बत करें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपने आप से तुमने ये सवाल करना है कि यार मैंने क्या किया है इन लोगों के लिए कुछ ऐसा कि लोग मुझसे मोहब्बत करें। क्या मैं कोई ऐसा पे बैक डिजर्व करता हूं? ब्रदर, एक तो जिंदगी में याद रखना कि लोग तो डिजर्विंग चीजों को भी रिप्लाई नहीं करते, पे बैक नहीं करते। मतलब लोगों का हक भी, लोग हक जो उनके जिम्मे होता है वो हक भी नहीं देते। तो हम तो खैर वो चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं जो शायद हमारा हक भी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिंदगी में एक बड़ी जबरदस्त कोटेशन है, मैं बड़ा बिलीव करता हूं उस पर, कि फीमेल्स, डॉग्स, एनिमल्स, कैट्स, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, वो बिना किसी कंडीशन के उनको मोहब्बत की जाती है। ख़वातीन एक ऐसा हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और की जानी भी चाहिए, उनसे बड़े एहतराम, इज्जत, मोहब्बत से, प्यार से बात की जाती है, और ये हकीकत भी है। अब अगर इससे कोई डिनाई कर रहे तो करता रहे। मैंने बाहर भी देखा है, मैंने पाकिस्तान में भी देखा है। आप एक आदमी जो है रोड के ऊपर मदद मांग रहा हो, मेल हो, उसके लिए कितने लोग रुकेंगे, और एक फीमेल मांग रही हो तो उसके लिए कितने रुकेंगे। तो ये एक चीज़ हमारे यहाँ है, ठीक है। उसमें से 2-4 ऐसे भी होंगे जो किसी गलत नीयत के साथ रुकेंगे, लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता है। सुबार कैफ, जो मर्द है ना मेरे दोस्त, जो लड़का है, उसको किसी न किसी कंडीशन के ऊपर मोहब्बत दी जाती है, ठीक है, कि वो क्या प्रोवाइड कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक घर के 4 बेटे हैं, 3 कमा रहे हैं, 1 नहीं कमा रहा, या 1 कमा रहा है, 3 नहीं कमा रहा है, तो अक्सर वालिदैन कहेंगे यही कि जी हमारे लिए तो चारों बराबर है। वो चारों बराबर नहीं होते। आप देख लें, कभी गौर कर लें। लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड ना, हमेशा फैक्ट को फैक्ट कहना चाहिए। आप कभी गौर करके देख लें, जब कोई फैसला लेना होगा तो उस बच्चे की राय को ज्यादा अहमियत दी जाएगी जो कि कमा रहा होगा, जो कि घर पे पैसे दे रहा होगा, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। उस बंदे की राय को अहमियत दी जाएगी जो घर में पैसे ज्यादा ला रहा होगा, चाहे वो तालीम में छोटा ही क्यों ना, चाहे आपकी तालीम ज्यादा भी हो, लेकिन चूंकि आप पे बैक नहीं कर रहे ना, और ये हकीकत है, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे ना, तो प्रैक्टिकली इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि जब आप एक चीज कर ही नहीं रहे तो फिर आप किस चीज का पे बैक डिमांड करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बैंक में 10 लाख रुपए रखवाए ही नहीं, तो मैं 1 साल के बाद अगर उनके पास जाऊं और उन्हें कहूं कि मुझे इसका रिटर्न दे दें, तो मैं किस मुंह से कहूंगा कि मैंने तो 10 लाख रुपए रखवाए ही नहीं। हाँ, अगर मैं 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट रखवाता, फिर मैं साल के बाद उनसे जाके कहता हूं कि जी इसका जो इंटरेस्ट रेट बनता है उस हिसाब से मुझे पैसे दे दें। बाय द वे, ये बात मैंने सिर्फ एज एन एग्जाम्पल दी है, इसको बिल्कुल भी कीजिएगा मत, सूद से बचें जितना बच सकते हैं आप। बार कैफ,
जिंदगी में आपने हमेशा ये देखना है कि आप क्या कर रहे हैं. सबसे पहले अपने आप से सवाल करें कि आया मैंने कुछ किया है लोगों के लिए. अब लाजिम नहीं है कि आप पैसे के हवाले से ही करें. लाइक फॉर एग्जांपल आप जहां जाएं, जैसे आपने कहा कि आप जॉब भी कर रहे हैं, बाकी मामलात भी. अब लाजिम नहीं है कि आप जिसके घर जाएं आप 5,000 रुपए इसको पकड़ा दें, 10,000 रुपए इसको पकड़ा दें. नॉट फॉर दैट. एज अ ह्यूमन आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू क्या ऐड करें. मैं आपको मिसाल देता हूं, एक बड़ी जबरदस्त मिसाल है. हम छोटे हुआ करते थे, ये बात है आई थिंक 9th क्लास की. आप आज भी मेरे स्कूल चले जाएं, अब मुझे जब तक मैंने वहां से मैट्रिक नहीं की थी तब तक तो ये था. उसके बाद अगर कोई जीती हो तो चूंकि मैं जाहिर है उसके बाद स्कूल उस तरह नहीं गया और मैंने वो गेम्स के बारे से इतना नहीं पूछा उनसे. लेकिन हमारी जो स्कूल की टीम है वो पहली बार जब इंटर क्रिकेट का टूर्नामेंट जीती थी, ऑल दैट जो स्कूल्स हैं, तो वो पहली बार हमारी स्कूल की टीम जीती थी और वो मेरी कैप्टनसी में जीती थी. ठीक है. उसके बाद ऑब्वियसली जीते होंगे क्योंकि मैंने कहा कि मैंने तो स्कूल छोड़ दिया था मैट्रिक करने के बाद एंड मैं तो कॉलेज की तरफ चला गया, तो मुझे नहीं पता. लेकिन स्कूल में जो पहली बार इंटर स्कूल कंपटीशन कभी भी इन हिस्ट्री हमारा स्कूल जीता था, वो मेरी कैप्टनसी में जीता था. तो उसका मैं एक बड़े मजे का वाकया आपको बताता हूं कि एक लड़का था. ये बात करने से पहले भी मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि बाद में खैर मुझे जाकर एहसास हुआ, या हम सभी को बाद में जाकर एहसास होता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि हमें जो है वो रेसिज्म या कलर के ऊपर बात करना कोई इतना बड़ा मायूब नहीं लगता है, किसी का नाम इस तरह रखना मायूब नहीं लगता. बाद में पता चलता है कि यार एक कितना बड़ा नुकसान होता है. और उसके लिए नुकसान नहीं होता जिसका आप नाम रख रहे होते हैं या जिसको आप कलर के हवाले से तंग कर रहे होते हैं. आपका अपना नुकसान होता है कि आपको खुद नहीं पता चल रहा होता कि आप खुद कितने गिरे हुए इंसान बन रहे हैं अंदर से. बारकैफ हमारा एक बॉलर था, मुझे आज भी उसका नाम याद है, नाम नहीं लेते चले. उसका रंग बड़ा स्याह था, तो उसका नाम हमने जो मजाक में रखा हुआ था, या जो लड़के उसको कहते थे, उसको लक्ष्मीपति बालाजी कहते थे. अब जो लोग थोड़ा सा 90s के किड्स हैं, 94 के बाद जिनकी पैदाइश है, तो इंडिया का एक बॉलर था लक्ष्मीपति बालाजी. अगर आपने कभी उसको बॉल करते देखा हो या उसको देखा हो, तो वो उसका भी जो कलर है वो बड़ा स्याह कलर था और बड़ा खैर बॉलर बहुत अच्छा था. तो उसका हमने मजाक में नाम रखा हुआ था लक्ष्मीपति बालाजी. तो खैर बॉलर वो लड़का कोई इतना खास नहीं था, बैट्समैन तो था ही नहीं, बॉलर था, और बॉलर भी कोई इतना खास नहीं था. पहले राउंड में हमारी जो टीम है वो एक मैच जीती, उसके बाद 2 मैच बैक टू बैक हार गई. तीसरे चौथे मैच में हमने जीता और उसके बाद फिर हम क्वार्टर फाइनल, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल क्वालिफाई किया और हम जीत गए. फ्रॉम दैट क्वार्टर फाइनल टू सेमीफाइनल टू फाइनल मैंने उस लड़के को जिसका नाम हमने बालाजी रखा हुआ था उसको मैंने खिलाया, और ऐसे लड़के के प्लेस के ऊपर खिलाया और ऐसे पोजीशन पर खिलाया कि जहां पर हमें बैट्समैन की जरूरत थी. मतलब सम टाइम मैंने अपना जो बैटिंग ऑर्डर है उसको तब्दील कर दिया, उसको भेज दिया, या सम टाइम जो है वो हमें एक बैट्समैन की एक्स्ट्रा जरूरत थी. हमें पता चल जाता था कि जो अगली टीम है उसके पास बॉलर्स बहुत तगड़े हैं, तो हमें चाहिए होता था कि हम एक बॉलर कम कर दें और एक बैट्समैन खिला लें. तो सभी जो लोग हैं, इंक्लूडिंग हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर थे, अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र करे, जो हमारे स्पोर्ट्स टीचर थे, उनकी भी समटाइम ख्वाहिश ये होती थी, वो कहते थे यार इस लड़के की जगह हम बैट्समैन डाल देते हैं, क्योंकि बॉलर भी कोई इतना खास नहीं है, तो चलो इसकी जगह हम बैट्समैन डाल देते हैं. तो मैं कहता था नहीं सर, इसको नहीं हटाना है टीम से, ये टीम में लाजमी खेलेगा, इसके अलावा हम कोई एडजस्टमेंट देख लेते हैं. तो खैर वो उस टाइम ना जाहिर हमारा बच्चों वाला ज़हन था, इतने मैच्योर तो हम नहीं थे, तो वो बच्चों ने भी कहना है कि शायद इसकी दोस्ती है इसके साथ, तो ये इसलिए करता है. टीचर ने भी शायद वो इस तरह के मामलात करना है. तो खैर वो जब हम जीत गए ना, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब हम वो टूर्नामेंट जीत गए, तो उस दिन मैंने वो रिवील किया. सारे मामलात हो गए, ट्रॉफी हम ले आए, हम प्रिंसिपल साहब के रूम में बैठे हुए थे. तो स्पोर्ट्स टीचर जो हैं उन्होंने गपशप लगाई एंड ऑल दैट, तो उसमें कहीं उसका जिक्र हो गया, उस बच्चे का, बालाजी का. तो मैंने उस टाइम पर ये बात की थी. अच्छा मैं आपको एक लिटरली, मैं ऑनेस्ट टू गॉड बता रहा हूँ, मैं वैसे ही कहूँ कि जी मैंने उस टाइम बड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल या मैंने जहन में रखते हुए ये बात की थी, वैसे ही मैंने उस टाइम एक बात कही थी, वो आज के दौर से मैं उसको बड़ा रिलेट करता हूँ. मेरे मुंह से शायद निकल गई होगी उस टाइम पे. मैंने उस टाइम पे कहा उनको कि सर ये बंदा टीम में वैल्यू ऐड करता था. वैल्यू ऐड करने से मुराद ये है कि इसका एक कैरेक्टर ऐसा था, इसकी एक पर्सनैलिटी ऐसी थी कि ये थोड़ा फनी था ना, थोड़ा मजाया था, थोड़ा फनी था, थोड़ा समटाइम एग्रेसिव होता था बॉल करते हुए. मतलब बॉलर अच्छा नहीं था, लेकिन बॉल कराने के बाद जरा छक्का पड़ जाता था तो जरा एग्रेसिव हो जाता था. इस तरह की चीजें थी इसके अंदर. तो ये टीम को उठाता था. इसकी परफॉर्मेंस की वजह से टीम नहीं जीतती थी कभी भी.
हमेशा इसके एक करैक्टर की वजह से टीम जीतती थी। ये थोड़ा फन करता था तो हम सब जरा रिलैक्स हो जाते थे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर उस टाइम पे हमारा मेरे ख्याल से 8 या 9 ओवर्स हुआ करते थे और 8-9 ओवर में अगर 100 हो गया 120 हो गया तो इसने वापस आके मजाक करना, ऐसे कहना कि हाँ जी आज तो बड़ी मार पड़ी, ये हो गया, वो ऐसा मजाक करता था। फिर वो जाहिरी भी थोड़ा उसका, मैंने जैसा कि आपको बताया, तो वो हम जरा हंसते थे तो टीम जरा एक लिफ्ट हो जाती थी। फिर कभी हम जब देखते थे कि बड़ा हम 9 ओवर्स में 30, 35, 40 रन पे आउट हो गए या 60 रन पे आउट हो गए, वो बाउंसर मारता था या उसको छक्का कभी पड़ता था या वाइड होती थी, तो वो बड़ा बैट्समैन को जाके ना, मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही महसूस करवाता था जैसे वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा है। तो वो हम सारे उठ जाते थे उस टीम की वजह से, उस लड़के की वजह से पूरी टीम उठ जाती थी। तो मुझे वो कैरेक्टर किसी और प्लेयर में नजर नहीं आता था। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो जो एक कैरेक्टर था ना, वो मैंने उस दिन उनके सामने बात की, खैर वो बड़ा खुश भी हुए एंड ऑल दैट, लेकिन मैं लिटरली आज मैं सोचता हूं तो वाकई ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। तो सम टाइम आप इतने बड़े प्लेयर नहीं होते हैं या इतने बड़े आदमी नहीं होते हैं या इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर आपका नहीं होता है। जैसे अभी वो भाई कह रहे थे ना कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, तो लाजिम नहीं है कि आपका कोई जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो सुहेल अहमद जितना ही होना चाहिए या अमान उल्लाह खान जितना ही होना चाहिए। आपके पास पैसा जो है वो बड़ा लैंड लॉर्ड, आप जिससे मिले 5-5 हज़ार रुपया बांट, ऐसा नहीं है। आप एक नॉर्मल शक्ल सूरत के होते हुए, आप एक नॉर्मल सेंस ऑफ ह्यूमर के होते हुए, आप एक नॉर्मल पर्सनैलिटी के होते हुए, एक नॉर्मल फाइनेंशियल हालात में होते हुए, आप मौके पे अपनी वैल्यू किस तरह ऐड करते हैं ना यार, ये चीजें बड़ी जो है मैटर करती हैं। अभी मैं आपको, चलें क्रिकेट पे मैंने मिसाल दी तो इसी की मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। हम क्यों सारे के सारे शोएब मलिक को बैक कर रहे हैं इस टाइम पे? आप टीवी उठा लें, आप रेडियो उठा लें, आप आम चलते हुए बंदे से पूछ लें, मतलब आप उससे पूछ लें हाँ भाई मैच देखा, वो कहेगा भाईजान शोएब मलिक का होना बड़ा जरूरी है। वो ये नहीं कहेगा कि भाई बाबर आजम ने अच्छा खेला, बुरा खेला, ऐसा है वैसा है, यार शोएब मलिक का होना जरूरी। क्यों? शोएब मलिक खेलेगा तो उसके पैसे हमें तो नहीं मिलेंगे। शोएब मलिक खेलेगा तो कोई हमारा तो कोई स्पॉन्सर उसके साथ नहीं जुड़ा कि वो खेलेगा तो हमारा स्पॉन्सर पैसे कमाएगा, इसलिए क्योंकि वो एक करैक्टर है। उस करैक्टर का जो मुजाहिरा है उसने आपको, मैं आपको याद दिलाता हूं, अभी जब पिछला साल T20 वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला था और 5 के 5 मैच जीत के अगले राउंड में चला गया था, ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हार गया था जब वेड ने शाहीन शाह अफरीदी को छक्के लगा दिए थे। जब हसन अली से वो कैच ड्रॉप हुआ तो बड़ा मेन कैच था, हो सकता है अगर वो पकड़ लेते तो शायद कोई नतीजा और होता, लेकिन लाइफ इज नॉट अबाउट शुड हैव बीन, कुड हैव बीन, कि ये हो जाता या वो हो जाता, जिंदगी इसका नाम नहीं है, जो हुआ वो हो गया, डन एंड डस्टेड। लेकिन आपको याद होगा जब हसन अली ने वो कैच ड्रॉप किया था तो शोएब मलिक कैसे उसके पास गए थे, उसका कंधा जो है थपथपाया था, उसको हौसला दिया था। आप अगर आपने नहीं देखा, आपको याद नहीं आ रहा तो जाएं जरा यूट्यूब पे जाएं, प्रोग्राम के बाद चले जाइएगा, शोएब मलिक एंड हसन अली लिखेंगे तो कोई ना कोई वीडियो आ जाएगी, उसको प्ले कीजिएगा। वो करैक्टर है उस बंदे का, वो वैल्यू ऐड करता है टीम के अंदर। उसके होने से आपको ऐसा लगता है कि एक एक्सपीरियंस आपकी टीम के अंदर मौजूद है, इसके अलावा हमारा कोई शोएब मलिक से कोई जाती ताल्लुक तो नहीं है। सो जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अपने ऑफिस के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपने कोलीग्स के अंदर, जहां पर भी आप जिंदगी में चाहते हैं कि आप कामयाब हों, मोहब्बत आपको मिले। ठीक है, अच्छा, एक है कामयाब होना इन अ सेंस कि आपको मोहब्बत मिले, लोग आपसे प्यार से बात करें, एक होता है कि आपको प्रोटोकॉल मिले। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों चीजों में। प्रोटोकॉल मिलना अलग चीज है, प्यार मिलना अलग चीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम में से मेरे ख्याल से 90% ऑफ द टाइम हमारे बॉस हम लोगों को पसंद नहीं होते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं और उनको सलूट मारते हैं क्योंकि वो बॉस है, वो उसका प्रोटोकॉल है। इसी तरह सम टाइम ऐसा होता है कि कोई हमारा बॉस नहीं होता है, हमारा मतलब नॉर्मल कुलीग होता है, लेकिन हम उससे बड़ी रिस्पेक्ट और मोहब्बत से बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आप हमेशा देख लें उसका एक करैक्टर होगा, वो जब भी आप डाउन होंगे वो आपको अप करेगा, आप अप होंगे वो आपकी खुशी में शरीक होगा, आपको मुबारकबाद देगा एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो हमेशा जिंदगी में याद रखें, आप अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जॉब पे, कहीं पर भी, रिलेटिव्स में, पर्सनल लाइफ में, जिम में, कहीं पर भी आप ऐसा होना चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, तो हमेशा अपने आप से रिपीटेडली ये सवाल करते रहें कि मैं लोगों की जिंदगी में वैल्यू कितनी ऐड करता जा रहा हूं। जितनी वैल्यू आप ऐड करते जाएंगे लोगों की जिंदगी में, उतना लोग आपसे मोहब्बत करते जाएंगे, रिस्पेक्ट करते जाएंगे आपसे, और आपसे वो प्यार करते जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जिंदगी में लोगों की वैल्यू ऐड ना करें, आप डिमांड करते रहें कि लोग आपको मुफ्त में जो है वो प्यार करते हैं, ऐसा नहीं होगा। सो आई होप दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अभी कुछ 10 मिनट मेरे पास हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर कोई और इसके वाले से सवाल हो तो मैं उसको क्विकली जो है वो समअप कर दूंगा, या फिर एटलीस्ट मुझे बता दीजिएगा कि आया जो मैंने बात कही वो आपके समझ में आई कि नहीं आई। सो एवरीवन आउट देयर टू whom it may concern, try to add
value. Try to add value in people's life. तुम्हारे हैं कहो एक दिन कि जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है। कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं। हाँ, शुक्र है भाई. Just got the message from him and he's saying, भाई absolutely spot on. I'll try to do what you are saying. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. Thank you brother. सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाखसी कहते हो। मैं प्रोग्राम करता हूँ हर जुमेरात की रात 10 से 12, हर जुमे की रात 10 से 12 और हर इतवार की रात 12 से 2। मेरा नाम ज़िशान नासिर है। आपके फीडबैक का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। फीडबैक देने के लिए आप इंस्टाग्राम अकाउंट यूज कर सकते हैं। सबसे तेज तरीन तरीका है मुझ तक अपना फीडबैक पहुंचाने के लिए। इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके ज़िशान नासिर लिखेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26। यहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। करना चाहें तो मैसेज करके अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक के ऊपर भी ज़िशान नासिर लिखेंगे तो मेरा फैन पेज मिल जाएगा, वहां पर भी थ्रू मैसेज मुझे आप अपना फीडबैक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, किसी कमज़र्फ का मोहताज ना करे, कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। गम आपको सजदे की हालत में जाकर मांगना पड़े तो जरूर मांगे, खुश नसीब है वो आंख जो गम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोती है। अल्लाह आपको ईमान के साथ रखे, कुल्ले ईमान के साथ रखे, किसी कमज़र्फ का मोहताज ना करे। छोड़ फरीद ना यार दामन दुहा जहाना दा साडा जामन वो दामन अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकारे दो आलम रहमतुल आलमीन रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मैं कहीं नहीं जा रहा, बस ये जो साइन आउट की कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पहले कर रहा हूँ ताकि जो कलाम है मैं आपके साथ मिलकर सुन सकूं और फिर कलाम के आसपास कहीं आपको छोड़ के जा सकूं। ज़िशान नासिर आपके साथ साथ है। रूह यार मन काबा, रूह यार मन काबा, रूह यार मन काबा, इश्क फकत फकत हैदर अलैहिस्सलाम। तौहीद की मैं सागर से नहीं आंखों से पिलाई जाती है। इसी तलाश व तजस्सुस में, इसी तलाश व तजस्सुस में खो गया हूँ मैं। इसी तलाश व तजस्सुस में खो गया हूँ मैं। इसी तलाश व तजस्सुस में खो गया हूँ मैं। जो मैं नहीं हूँ तो क्यों हूँ, जो
कहूँ तो क्या हूँ मैं, आहे मन कुंत मौला आहे मन कुंत मौला। मन कुंत मौला, मन कुंत मौला, मौला मन कुंत मौला, मौला। इश्क क्या शय है, इश्क क्या शय है, क्या शय है, क्या शय है, क्या शय है, क्या इश्क क्या शय है। किसी कामिल से पूछा चाहिए, किस तरह जाता है दिल किसी बेदिल से पूछा चाहिए। चाहिए मन गुण। जिंदगी ने, सांसों ने और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी जुमेरात की रात 10 से 12। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। हक मौजूद सदा 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 मौजूद, कुल आलम दी खैर उन्हें दे सदके साड़ी भी खैर। आपके फीडबैक करेगा इंतजार। टिल देन नेक्स्ट टाइम जाए जनाब। ज़िशान नासिर साइंस आउट, ज़िशान नासिर जा रहा है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। अफलाक से लाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, अफलाक से लाई जाती है।